यह कथा प्राचीन भारत की महान विभूतियों आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के संवाद पर आधारित है, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। एक शाम की बात है, तक्षशिला के एक छोटे से आश्रम में आचार्य चाणक्य और उनका शिष्य चंद्रगुप्त बैठे थे। दिन भर की राजकाज की चर्चाओं के बाद चंद्रगुप्त का चेहरा शांत लेकिन उलझा हुआ था। चाणक्य ने पूछा, पुत्र क्या सोच रहे हो? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊंगा, पर मन बोझ सा लगता है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं पर जुबान ढीली रखते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है। बोलना हर किसी के बस की बात होता है, लेकिन चुप रहना हर किसी के बस की नहीं है। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जो, चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर यह बातें बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ वह 7 गुप्त बातें, जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक भटकती भी नजर नहीं आएगी। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहरी लोगों को मत बताओ, चाहे झगड़ा हो, मनमुटाव हो या कोई निजी बात हो। पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं आते और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। सोचा था पंचायत न्याय करेगी। नतीजा क्या हुआ? पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे, रिश्तेदारों ने आना जाना बंद कर दिया। बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है। विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े हों, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, व्रण पर लवण छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, अपनी कमाई या धन का बखान कभी किसी से मत करो। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां अधिक लोग जान गए, वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारी कमाई का पता चल गया तो तुम भीख नहीं मांगोगे, पर लोग तुमसे उम्मीदें इतनी कर देंगे कि तुम खुद परेशान हो जाओगे। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजना किसी को मत बताओ। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता, काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम, यह सब तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह आलोचना और बाधा को न्योता देते हो। दुनिया को परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया नहीं। चौथी बात, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य बोले, तुम्हारी कमजोरी
दुनिया में लोग तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फ़ायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमज़ोरी सामने आती है, वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो तीरों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा, "अगर युद्ध में तीर चलने लगे तो मुझे पीछे कर देना, मुझे डर लगता है।" कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाया, क्योंकि उसे पता था कहाँ वार करना है, और वह योद्धा बिना लड़े धराशायी हो गया। चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता है। जिस दिन दूसरों को पता चल जाएगा, उस दिन से वह तुम्हारी सबसे बड़ी हार का कारण बन जाएगा। पांचवी बात, अपने दान और पुण्य का बखान मत करो। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैंने किसी गरीब को दान दिया या किसी छात्र को शिक्षा के लिए सहायता दी, तो क्या यह बताना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसी का प्रचार करते हो, तो वह मदद नहीं रह जाता, वह तुम्हारे घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, एक बार एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस वर्ष 100 गाय ब्राह्मणों को दान दी है। लोगों ने तालियां बजाई, पर उसी रात सपने में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला और बोला, राजन, आपने जो दिया वह पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। दान तभी फलदायक होता है जब वह छुपा हो, जो हाथ से दिया जाए, दूसरे हाथ को भी पता न चले। अगर तुमने कमाया है, उसका बखान कभी किसी से मत करो। छठी बात, अपने अपमान और गुरु मंत्र को गुप्त रखो। यदि जीवन में कभी तुम्हारा अपमान हुआ हो, तो उसे बार बार सबको मत बताओ। लोग तुम्हारे साथ सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसी कहानी को सुनाकर तुम्हें छोटा महसूस कराएंगे। अपमान को पी जाओ और उसे अपनी ताकत बनाओ, और साथ ही गुरु ने जो मंत्र दिया है वो ज्ञान दिया है, उसे भी गुप्त रखो। जो ज्ञान सबको बांट दिया जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। सातवीं बात, अपने मन की गहरी बातें किसी को मत बताओ। जो तुम्हारे दिल में सबसे गहरा है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा डर। चाणक्य बोले, जिसे कोई समझ न सके वही सबसे मजबूत होता है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और मौन रहो। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में भले प्रेम हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य बोले, पुत्र, यह नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखो। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।